इस दिशा में इस मार्ग पर चलने से हम कल सूर्योदय के मुहूर्त से पूर्व लौट पाएंगे। जिस मार्ग से हम आए थे उससे कहीं छोटा और सुगम मार्ग है ये। हमारे लौटने का समय हो गया है। अब एक क्षण का विलंब किए बिना हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। इस अनंत अंधकार और इस गुफा के अनेकों द्वार, क्या करे हनुमान। पाताल के इस अंधकार में हनुमान को कुछ नहीं सूझ रहा है। किस दिशा में जाऊं? कहाँ ढूंढूं दिव्य कल्प वृक्ष को? यदि विलंब हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। दिव्य कल्प वृक्ष तो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। मैं भी उनसे प्रार्थना करता हूँ। हे दिव्य कल्प वृक्ष, मुझे ज्ञात है आप यहीं कहीं पाताल लोक में ही हैं। मैं आपकी रक्षा कर आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। पाताल में आपको कहाँ ढूंढूं? उसका संकेत दीजिए मुझे। हनुमान की मात्र ये इच्छा पूर्ण कर उस पे कृपा कीजिए, उस पे कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा। तुम्हारी चिता का प्रबंध कर दिया है युपाक्ष ने कल्पवृक्ष। पाताल राज युपाक्ष एक अवसर और देता है तुम्हें। मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। आहा, अच्छा है, प्रतीत होता है मुझसे भयभीत होकर तुमने अपना हठ त्याग दिया है कल्पवृक्ष। ये क्या हो रहा है? ये तो पत्थर तुमसे टूटकर गिर रहा है कल्पवृक्ष। तेज भी समाप्त हो गया तुम्हारे इस पत्र का, गिरकर निस्तेज हो गया है ये। धूर्त वृक्ष, पाताल राज युपाक्ष के साथ इस छल का दंड अवश्य मिलेगा तुझे। नष्ट कर देगा युपाक्ष तुझे। हे कल्पवृक्ष, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। दिव्य प्रकाश पुंज, अवश्य ही ये किसी दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसकी आभा बढ़ रही है। और ये क्या? इसके मध्य तो दिव्य कल्पवृक्ष की छवि दिखाई दे रही है। प्रतीत होता है दिव्य कल्पवृक्ष ने मेरी पुकार सुन ली है और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए इस दिव्य प्रकाश पुंज को भेज दिया। शिष्यों, हमें सूर्योदय के पूर्व पहुंचना है और अधिक तीव्र गति से चलना होगा।
परीक्षाओं को सुनकर निस्तेज हो और कुमला गए तुम, तो अब झुलसो मेरी अग्नि से। यहाँ इसी क्षण पाताल में ही तुम्हारा अंत होगा कल्पवृक्ष। क्षण भर में ही तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। नष्ट हो जाओगे तुम कल्पवृक्ष, नष्ट हो जाओगे। प्रतीत होता है ये वही असुर युपाक्ष है जिसके बारे में गुरुदेव ने बताया था। अच्छा, तो तुम ही हो वो मरकट वानर बालक हनुमान। तुमने मेरे द्वारा जलाई हुई अग्नि को बुझाने का दुस्साहस किया। हाँ, और तुमने इस दिव्य कल्पवृक्ष को चुरा कर लेके आने का दुस्साहस किया। हाँ, मैं ही लाया हूं इसे यहाँ, इसीलिए अब ये मेरा है। इसे यहाँ से लेके जाने के प्रयत्न को विफल कर दूंगा मैं। ये यही रहेगा क्योंकि मैंने लंकेश, रावण और महाराज वाली को वचन दिया है। क्या वाली भैया भी षड्यंत्र में भागीदार है? हाँ, परंतु तुम्हारे नेत्रों में धूल झोंककर अपने छल से इसे यहाँ लाने की सामर्थ्य मेरी ही थी। ये दिव्य कल्पवृक्ष का स्थान नहीं है। मुझे इन्हें यहाँ से ले जाने दीजिए, अन्यथा मुझे इन्हें ले जाने के लिए बल प्रयोग कर इन्हें इनके स्थान पर स्थापित करने के लिए बाध्य होना होगा। युपाक्ष तुम्हें यहाँ से कल्पवृक्ष नहीं ले जाने देगा वानर बालक। अब तुम्हें युपाक्ष की शक्ति का आभास हो जाएगा वानर बालक। शक्ति लगा सकते हो युपाक्ष, तो हनुमान शक्ति और युक्ति दोनों लगा सकता है।
प्रतीत होता है अब तुम्हें युपाक्ष का वास्तविक रूप दिखाना ही पड़ेगा वानर। युपाक्ष का वास्तविक रूप जिसके बारे में गुरुदेव बता रहे थे। इस प्रकार मेरे मार्ग में से हटकर तुम कुछ नहीं कर सकते हनुमान। इस कल्प वृक्ष को तुम मुझसे नहीं बचा सकते हनुमान। तुम्हारे देखते देखते मैं इस कल्प वृक्ष को अग्नि से भस्म कर दूंगा हनुमान, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे हनुमान। हे प्रभु नारायण जी, माता लक्ष्मी जी, हनुमान आपसे प्रार्थना करता है, अपने वरदान को फलित कीजिए। मुझे वराह रूप धारण करने की अनुमति दीजिए। भगवते वराह रूपाय भूर्भुवस्वः स्यात्पते भूपतित्यं देहयते ददापय स्वाहा। ये क्या, इसने भी वराह रूप ले लिया। इसका अर्थ ये मेरी मृत्यु का रहस्य जान गया है, किंतु मैं इससे पूर्व इस वानर बालक का वध कर दूंगा।
पाताल राज के पक्ष का बंद कर दिया। भागो, कहीं ये हम पर वार न कर दे। भागो। कल्पवृक्ष पुनः अपनी दिव्यता प्राप्त कर रहे हैं। प्रणाम दिव्य कल्पवृक्ष। हनुमान आपको पूर्ण वैभव में देखकर धन्य हो गया। अब मैं आप पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। आपको सुरक्षित लौटाकर ले जाऊंगा मैं। पूर्व दिशा से सूर्य की लालिमा ये संकेत दे रही है कि सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय किसी भी क्षण हो सकता है और उत्तर दिशा से ऋषि दुर्वासा कभी भी आ सकते हैं। मुझे तो हनुमान और कल्पवृक्ष की चिंता हो रही है। जगत कल्याण और परहित के लिए पूर्ण समर्पण और सच्ची लगन से जो कार्य करते हैं उनके मार्ग में बाधाएं तो आती ही हैं, किंतु उन्हें विजय अवश्य प्राप्त होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान अपने माता पिता के वचन का अवश्य मान रखेगा और ऋषि दुर्वासा के आने से पूर्व कल्पवृक्ष को उसके स्थान पर ले आएगा। महाराज, महाराज वो देखिए युवराज हनुमान। प्रणाम दिव्य कल्पवृक्ष। हे कल्पवृक्ष, विपत्ति के क्षण टल गए, हमें आपके दिव्य दर्शन पुनः प्राप्त हो गए, हम कीर्तार्थ हुए।
प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मुझे ज्ञात था तुम समय से पूर्व यहाँ वापस लौट आओगे। हनुमान, मेरे लाल, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी पुत्र। पिताश्री, माताश्री, इस कार्य को पूर्ण करने का श्रेय तो मुझे आप दोनों को ही देना चाहिए। आप दोनों ने ही मुझे शक्ति दी, मेरा विश्वास जागृत कर मुझे सफलता के लिए प्रेरित किया। आप दोनों के कारण ही मैं सफल हुआ हूँ। तुमने हमारी लाज रख ली पुत्र। मुझे विश्वास था पुत्र, अपने कर्तव्य निष्ठा और साहस से इस संकट पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। अच्छा हुआ ऋषि दुर्वासा के लौटने के पूर्व ही युवराज हनुमान आ गए। अब ऋषिवर को इस चोरी के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। उनका रोष शांत रहेगा। पुत्र, ऋषि दुर्वासा पधार रहे हैं। तुम कल्प वृक्ष के समीप अपने नियत स्थान पर पहुंच जाओ, ताकि वो तुम्हें वहां पर देखकर निश्चिंत होकर अपना तप आरंभ कर सके। प्रणाम ऋषिवर। हनुमान का स्वागत पुनः स्वीकार कीजिए। कल्याण हो पुत्र। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरी अनुपस्थिति में तुमने कल्प वृक्ष की सुरक्षा पूर्ण निष्ठा के साथ सुनिश्चित की। अब मैं आश्वस्त होकर अपना तप प्रारंभ कर सकता हूं। अवश्य ऋषिवर, परंतु उसके पूर्व मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऋषि दुर्वासा को कुछ भी बताना युवराज हनुमान के लिए अहितकर हो सकता है। कहीं वो कुपित होकर युवराज को शाप ना दे दें। आपके जाने के पश्चात जब मैं कल्प वृक्ष की रक्षा कर रहा था, हनुमान, मैं तुम्हारी बात अवश्य सुनता, किंतु अभी समय नहीं है। मुझे अपना तप प्रारंभ करना है, अन्यथा यह शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। वत्स हनुमान, इस तपस्या में अनेकों माह और वर्ष भी लग सकते हैं। तुम्हें पूरी सतर्कता के साथ इस स्थान और कल्प वृक्ष की रक्षा करनी होगी। ऋषिवर, आप निश्चिंत रहिए। हनुमान इस बार पूर्णतः सजग रहेगा। आपके तप अथवा कल्प वृक्ष पर कोई आंच नहीं आने देगा। सर्वे भवन्तु
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। रैन दिवस आवत और जावत ऋतुएं नित नए रूप दिखावत। शीत ग्रीष्म वर्षा सब बीते हनुमत भूख प्यास सब जीते। दुर्वासा भय जप में लीना केसरी नंदन रक्षा कीना। ऋषि तप पर आँच न आई हनुमत अपना वचन निभाई। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। महाराज केसरी, आपका सौभाग्य है कि आपको हनुमान जैसा पुत्र मिला। इसके कारण ही मैं अपना तप पूर्ण कर पाया। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं। कल्प वृक्ष की रक्षा में मुझसे भारी भूल हुई थी ऋषिवर। सदैव धर्मोचित व्यवहार कर सत्य बोलने वाला हमारा पुत्र ऋषि दुर्वासा से भी कुछ नहीं छिपाएगा। आपके जाने के पश्चात युपाक्ष नाम के एक असुर ने उसने कल्प वृक्ष को यहाँ से चुराकर उन्हें पाताल लोक ले गया था। परंतु मैंने आपके आशीर्वाद और माता लक्ष्मी की वरदान की सहायता से पाताल लोक जाकर उस युपाक्ष का वध किया। कल्प वृक्ष को लौटा लाने में सफल रहा, परंतु उससे मेरी भूल समाप्त नहीं हो जाती ऋषिवर। मेरी भूल के लिए मुझे आप अवश्य दंड दीजिए ऋषिवर। हे ईश्वर, ऋषि दुर्वासा कहीं मेरे पुत्र को कोई अनर्थकारी श्राप न दे दे। जिस कार्य के लिए तुम्हें वरदान मिलना चाहिए वत्स हनुमान, उसके लिए मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे साथ अन्याय कैसे कर सकता हूं? परंतु ऋषिवर, मैं चकित हूं
उस असुर ने मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने की मूर्खता कैसे की? अवश्य किसी के उकसाने पर उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया होगा। उसके कृत्य के लिए तो तुमने उसे दंडित कर दिया हनुमान, किंतु उसके सहयोगियों को भी दंड अवश्य मिलना चाहिए। क्या तुम्हें ज्ञात है हनुमान, इस षड्यंत्र में और कौन भागीदार था? मैंने लंकेश रावण और महाराज वाली को वचन दिया है। मैं असत्य नहीं कह सकता, परंतु यदि सत्य कहा तो रावण के साथ वाली भैया भी ऋषि दुर्वासा के कोप का ग्रास बनेंगे। अब क्या करे हनुमान? ऋषिवर को उनके प्रश्न का क्या उत्तर दे? हनुमान, ये कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं। बताओ, इस कृत्य में उस दुष्ट असुर युपाक्ष के साथ और कौन कौन सम्मिलित था? ये तो बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है। वाली भैया भले ही इस कृत्य में सम्मिलित थे, किंतु मैं वाली भैया को संकट में नहीं डाल सकता। सदैव स्पष्ट बोलने वाला हनुमान आज इतने असमंजस में क्यों पड़ गया? यदि हनुमान को कुछ ज्ञात है तो बता देना चाहिए। ऋषि दुर्वासा हनुमान की इस बात पर भी क्रोधित हो सकते हैं। मेरे लाल को इस संकट से बचाना प्रभु। तुम्हारा ये मौन भी कुछ कह रहा है हनुमान। कोई बात नहीं, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकता हूँ। मैं अपने अंतर चक्षुओं से अभी ज्ञात कर लूंगा कि इस दुष्कृत्य में कौन कौन सम्मिलित था। ये तो अनर्थ हो जाएगा। अब वाली भैया को ऋषिवर के कोप से नहीं बचा पाऊंगा मैं। यदि तुम उस कल्प वृक्ष को चुरा कर यहाँ पाताल लोक में ले आए तो तुम उसकी सहायता से पाताल लोक को भी स्वर्ग के समान वैभवशाली बना सकते हो। आप दोनों का कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा इससे? पृथ्वी पर उसका आह्वान ऋषि दुर्वासा ने किया है। तुम उस कल्प वृक्ष को चुरा सकते हो, और यदि तुमने ऐसा किया तो ऋषि दुर्वासा कुपित होकर उस मरकट को श्राप दे देंगे। हनुमान, हनुमान, हनुमान! क्यों नहीं बताया तुमने कि ये दुष्कृत्य रावण और वाली ने कराया है? क्यों बचाना चाहते थे तुम उन दुष्टों को? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि अपराध करने वाले को बचाने वाला भी अपराधी माना जाता है? क्षमा करें ऋषिवर, अपराध करने वाला यदि कोई अपना हो तो। अपना मानते हो तुम उन दुष्टों को? उनके कारण तुम्हें मेरा शाप मिल सकता था हनुमान। मुझ दुर्वासा को अपनी स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बनाया। दंड भोगेगा वो वाली और भोगेगा वो दशानन।
सिंदूर पात्र, इतना बड़ा अपशकुन। कहीं स्वामी नहीं। हे महादेव, हे प्रभु, मुझ मंदोदरी की गुहार सुन। एक स्त्री का यूं सौभाग्य सिंदूर गिर जाना इस बात का संकेत है कि उसके स्वामी पर अवश्य कोई संकट आने वाला है। अब मेरे स्वामी लंकेश तो आपके परम भक्त है ना, कृपया उनकी रक्षा करें। ऋषि विशर्वा, स्वामी के पिताश्री। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। सौभाग्यवती भव। आप अचानक यहाँ? पुत्री मंदोदरी, तुम्हारी शंका निराधार नहीं है। रावण पर वास्तव में बड़ा संकट आने वाला है। महर्षि दुर्वासा का कोप लंकेश का सर्वनाश कर देगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? सब बताने के लिए अभी समय शेष नहीं है पुत्री मंदोदरी। दुर्वासा ऋषि को मात्र तुम ही रोक सकती हो। शीघ्र उन्हें रोको, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। रावण का जीवन संकट में है। धूर्त वाली, अब भोगोगे तुम अपने दुष्कृत्य का फल। क्या करूं? लंकेश रावण के साथ वाली भैया को भी शापित होना पड़ेगा। कैसे रोकूं मैं ऋषिवर को? ऋषिवर, हनुमान की विनती है, वाली भैया को शाप मत दीजिए। क्षमा कर दीजिए वाली भैया को। धूर्त है वाले, क्षमा योग्य नहीं है वो। दुष्टों को क्षमा करना उनकी दुष्टता को बढ़ावा देना होता है। क्षमा को हमारी दुर्बलता मानकर वो और प्रबलता से पाप करने लगते हैं। उस वाली के पाप का दंड है श्राप, दंड है श्राप, जो उसे भोगना ही होगा, भोगना ही होगा। दुर्वासा श्राप देता हूं। यह भी इसी क्षण से सर्वनाश होना आरंभ हो जाएगा। उस दुष्ट ऋषिवर, रुक जाइए। क्षमा ऋषिवर। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैं लंकेश रावण की पत्नी मंदोदरी, दया कीजिए ऋषिवर। दया कीजिए मुझ पर। यूं शाप देकर मेरे सौभाग्य सिंदूर को नष्ट मत कीजिए। क्षमा याचना उसके लिए की जाती है जो क्षमा के योग्य हो। मुझे रोकने से क्या होगा महारानी मंदोदरी?
क्या आपने कभी अपने पापी पति को पाप करने से रोका? पाप कर्म सदैव मनुष्य को पतन के अंधकार भरे मार्ग की ओर ले जाते हैं। अपने अंत का द्वार उसने स्वयं खोला है। इस पाप का फल उसे भोगना ही होगा। दया कीजिए ऋषिवर, मैं मानती हूँ वे अधर्म के मार्ग पर चल रहे। मैंने उन्हें बार बार समझाया किंतु उन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे अधर्मी सृष्टि पर बोझ होते हैं महारानी। ऐसे अधर्मियों का सर्वनाश होना ही चाहिए। किंतु ऋषिवर, मैंने तो आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया है। मुझे आप इस दंड का भागी क्यों बना रहे? इस अबला नारी को दया की भिक्षा दे दीजिए। उनके सर्वनाश का अर्थ है मेरे सौभाग्य सिंदूर का मिट जाना। सौभाग्य सिंदूर नहीं, कलंक है वो तुम्हारी मांग का। ऐसे कलंक का मिट जाना ही उचित है। आप मुझे पुनः रोकने का प्रयास न करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पति के साथ साथ आपको भी मेरे श्राप का भागी बनना पड़े। रावण, पाले, अब भोगो अपनी करनी का दंड। नहीं ऋषिवर, क्षमा ऋषिवर, क्षमा। नहीं ऋषिवर, लंकेश रावण के साथ साथ वाली भैया को भी शाप मिल जाएगा। वाली भैया को क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। हनुमान, 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 ऋषि दुर्वासा ने तो अपने कमंडल से जल निकालकर हथेली में ले लिया। कहीं हनुमान को शाप ना दे दे वो, ऐसा ही प्रतीत होता है। कहीं वाली को रक्षित करने में ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर हनुमान को ही श्राप ना दे दे। हनुमान, तुम उनकी रक्षा कर रहे हो जिनका एकमात्र लक्ष्य है तुम्हारा अहित करना। दुष्टों पर भी दया दिखावे, हनुमत ऋषि चरण गिर जावे। दुर्वासा मुनि क्रोध में आए, हनुमत क्षमा की अरज लगाए। भ्रात की चिंता मन है अधीरा, जय हो दया के सागर वीरा। कोमल सरस हृदय चित्त चंदन, अंजनी नंदन शत शत वंदन। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऋषिवर, मैंने वाली भैया को अपने बड़े भ्राता समान माना है और उनकी माता को अपनी माँ समान। फिर कैसे मैं माँ और अपने बड़े भ्राता के दुख का कारण बन सकता हूँ? तुम कोई साधारण बालक नहीं हो सकते। कौन हो तुम वत्स? भगवान विष्णु के इस राम अवतार के साथ साथ मेरा अंश इस वानर कुल में।
उत्तम वानर हनुमान बनकर जन्म लेगा। महादेव, भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका। ये मैं क्या करने जा रहा था? और ये जल? तुम धर्म और न्याय पथ के सच्चे प्रवर्तक हो हनुमान। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। संसार में तुम सदा धर्म और सत्य की अलग जगह रखोगे। मेरे लाल को संकट से बचा लिया महादेव ने, आपको शत शत नमन। ठीक है हनुमान, तुम्हारी विनती को स्वीकार करते हुए मैं रावण और वाली को दुष्कर्म त्यागने का एक अवसर देता हूं। किंतु यदि उन्होंने पुनः तुम्हारे विरुद्ध कोई कृत्य किया तो उन्हें दुर्वासा के कोप का सामना करना पड़ेगा। मैं वचन देती हूँ ऋषिवर, मैं किसी भी प्रकार स्वामी को दुष्कर्मों का त्याग करने के लिए मना लूंगी। स्मरण रहे, रावण को जीवन दान हनुमान की विनती से प्राप्त हुआ है। अतः भविष्य में हनुमान के इस उपकार का प्रतिफल देना होगा। मैं भविष्य में हनुमान को कभी भी इस उपकार का प्रतिफल देने का वचन दूंगी। देवी मंदोदरी का यही वचन भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद हनुमान, आज तुम्हारे कारण मेरे स्वामी शापित होने से बच गए। मुझे आज्ञा दीजिए ऋषि। प्रणाम ऋषि। ऋषिवर, आपने वाली भैया को क्षमा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। ये क्या? मैं हनुमान के ललाट पे ये क्या देख रहा हूँ? ये नवग्रहों की स्थिति हनुमान के भविष्य की ओर कुछ विशेष इंगित कर रही है। हनुमान, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सारी बल विद्या भूल जाओगे। हनुमान की तो नियत ही है शापित होना, माध्यम भले ही वाली और रावण हो या कोई अन्य।
हनुमान तभी तक बचा रह सकता है जब तक कोई भूल नहीं करता, किंतु नियति है तो किसी न किसी माध्यम से भूल होकर ही रहेगी। क्या हुआ ऋषिवर? किसी गहन विचार के मंथन में डूबे हुए हैं आप? हनुमान, मैंने कुछ देखा है तुम्हारे भविष्य में। तुम पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना है। अतः तुम्हें सावधान रहना होगा। न जाने मेरे पुत्र हनुमान को कब संकटों से मुक्ति मिलेगी और ये अन्य बालकों की भांति जीवन जी सकेगा। ऋषिवर, सबसे बड़ी शक्ति माता पिता का आशीर्वाद ही होता है। मेरी माँ, पिताश्री एवं गुरुजनों का आशीर्वाद साथ रहे तो किसी भी संकट से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य है पुत्र, किंतु नियत के समक्ष सारे आशीर्वाद, समस्त शक्तियां विवश हो जाती हैं। अतः सावधान रहना कि तुमसे कोई भूल ना हो। उचित है ऋषिवर, मैं सावधान रहूंगा कि मुझसे भूल से भी कोई भूल ना हो। परंतु ऋषिवर, आप कब तक अपनी अंजलि में ये जल रखेंगे? हनुमान, ये जल श्राप के लिए अभिमंत्रित हो चुका है पुत्र। इसे यूं ही कहीं पर भी गिरा नहीं सकते, क्योंकि यह जल जहां भी गिरेगा वहां अनिष्ट होगा। इसलिए इस जल को किसी निर्जन स्थान पर विसर्जित करना होगा। ऋषिवर, आपकी आज्ञा हो तो क्या ये आपका कार्य मैं कर सकता हूँ? ठीक है हनुमान, इस कार्य को तुम ही करो। अवश्य ऋषिवर, प्रणाम। कल्याण हो। प्रणाम माँ, प्रणाम पिताश्री। ये शाश्वत सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है एक दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित है, किंतु फिर भी मृत्यु कोई नहीं चाहता। रावण को भी मृत्यु का भय था, इसीलिए हनुमान के जन्म से ही उसने हनुमान को मारने के षड्यंत्र रचने आरंभ कर दिए थे। किंतु ऋषि दुर्वासा की चेतावनी के पश्चात रावण यह समझ गया था कि यदि अब उसने हनुमान के विरुद्ध कुछ किया तो उसे ऋषि दुर्वासा के कोप का सामना करना होगा। किंतु उसकी अमर होने की इच्छा अब भी बलवती थी, और अमर होने का एक साधन है अमृत की प्राप्ति। अतः पत्नी मंदोदरी, माता कैकसी एवं पिता विश्रवा के समझाने पर उसने अमृत प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय करके वन की ओर प्रस्थान किया। किंतु द्वारकाधीश, वाली का क्या हुआ? क्या किया उसने? महाहठी वाली जब स्थिति की गंभीरता को ना समझकर अपनी हठ पर अड़ा रहा तो स्वयं उसकी माता उसे श्राप देने को तत्पर हो उठी।
किंतु स्वामी, माँ तो सदैव अपने पुत्र का हित चाहती है, फिर वो कैसे अपने पुत्र को श्राप दे सकती है? आपका कथन सत्य है प्रिय, किंतु दुष्प्रवृत्ति वाला मनुष्य जब प्रेम से ना माने तो भय उत्पन्न करके उसे रोकना ही श्रेयस्कर होता है। वही वाली की मां ने भी किया। वाली, जिन ऋषि दुर्वासा के कोप से सारा जग थर-थर कांपता है, उन्हीं के कोप से, उनके शाप से बचाया है तुम्हें हनुमान ने, और तुम उसी हनुमान का अहित करने चले थे। बस मां! उस मरकट का अहित नहीं, अंत करना है मुझे, और वो मैं करूंगा ही। वाली, यदि तुमने अपना हट नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी माता स्वयं तुम्हें शाप दे दूं। और स्मरण रहे वाली, एक माँ के शाप के समक्ष कोई भी वरदानी शक्ति कार्य नहीं कर सकती। तुम्हारी वरदानी शक्तियां और तुम्हारी अपनी दैहिक शक्तियां निष्क्रिय हो जाएंगी मेरे शाप से। नीति है, जब प्रेम से शांति स्थापित ना हो तो भय दिखाकर शांति स्थापित करनी चाहिए। इस नीति का पालन किया वाली की मां ने, और परिणाम आशा के अनुकूल ही निकला। वाली ने भयभीत होकर हनुमान के अहित करने का हठ छोड़ दिया, और उधर हनुमान श्राप के लिए अभिमंत्रित जल को लेकर किसी निर्जन स्थान पर निकल पड़े। कहाँ विसर्जित करो इस अभिमंत्रित जल को? यहाँ तो हर ओर हरियाली है। मैं ये जल यहाँ पर विसर्जित कर इन वनस्पतियों को नष्ट नहीं कर सकता। कहीं और दूर जाता हूँ। मैं वर्षाहुरी वर्ष भर एक ही स्थान पर रहती हूँ। अधिक हिल डुल नहीं सकती तो क्या? यहाँ से निकलने वाले समस्त जीव, नभचर हो या थलचर, मेरी जीवा से नहीं बच सकते। एक पल में ग्रास बन जाते हैं वो मेरे। एक और आखेट अच्छा है। सारे प्राणी तो संकट में पड़ जाते होंगे इस राक्षसी के कारण। शाप के लिए अभिमंत्रित किया ये जल इस पर डाल दूं तो अनेकों प्राणियों का जीवन बच जाएगा। अच्छा, तो ये मुझे भी अपना ग्रास बनाना चाहती है। मुझे अपना ग्रास बनाने से पूर्व जल तो पी लीजिए। ये क्या? ये वर्षाहुरी की देह तो छिन विछिन हो गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता। मैं चंचला यक्षिणी हूँ। प्रणाम माता। मैं हनुमान हूँ, सुमेरु का युवराज। परंतु आप इस राक्षसी योनि में
मुझे आपके विषय में सब ज्ञात है हनुमान। विधि का विधान है ये, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मैं राक्षसी बनकर अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रही थी। आपने मेरा उद्धार किया है संकट मोचन। मैंने तो कुछ नहीं किया है, ये तो मेरा कर्तव्य था। आपकी विनम्रता, आपकी सहजता प्रशंसनीय है हनुमान। आपने सदैव सबके संकटों को हरा है। संकट मोचन के रूप में ये संसार सदैव आपको स्मरण करेगा। शीघ्र ही आपका मिलन आपके प्रभु से होगा। क्या? मेरा मिलन मेरे प्रभु से? शीघ्र ही आपका मिलन आपके प्रभु से होगा। पहुंच गया सुमेरु। अब तक तो ऋषिवर भी प्रस्थान कर चुके होंगे। आम्रफल, अरे वाह, इतना परिपक्व, बहुत ही मधुर होगा ये। बहुत समय से कुछ खाया नहीं। आम्रफल को देखकर क्षुधा जागृत हो गई। सबसे पहले इसे ही खाता हूँ। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। अरे वाह, इतना मधुर भजन। सुर नर मुनि सब गावे, सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरे। बोलो प्रभु श्री राजा राम की जय। बोलो प्रभु श्री राजा राम की जय। भगवान विष्णु हैं ये, और ये बालक इन्हें श्री राम कहकर मेरा परिहास कर रहा है। ऋषिवर, ये हमारा पुत्र है हनुमान। आवरण कर दो, मेरे प्रभु के भोग का समय हुआ है। हनुमान, ऋषि दुर्वासा ने जो कार्य सौंपा था वो तुम पूर्ण कराए? हाँ पिताश्री, और उस अभिमंत्रित किए गए जल से एक यक्षिणी का भी उद्धार कराया।
चरण वंदन ऋषिवर। आयुष्मान चिरंजीवी भव। पुत्र, ये ऋषि अंगिरस हैं। हमारे कुल के वरिष्ठ सदस्य हैं ये। पिताश्री, क्या ये पितामह देवगुरु बृहस्पति से भी वरिष्ठ हैं? हाँ पुत्र। पिताश्री कुल के श्रेष्ठ ही नहीं, भगवान विष्णु के भी महान भक्त हैं। विष्णुदेव की भक्ति ही पिताश्री की पहचान है। पिताश्री जहां भी जाते हैं अपने पूज्य श्री हरि विष्णु का ये महातेजस्वी श्री विग्रह सदैव साथ में ही ले जाते हैं। हनुमान, ये ऋषिवर के पुत्र ऋषि साम्व्रत हैं। प्रणाम ऋषिवर साम्व्रत। हनुमान, ऋषि दुर्वासा के लौटते ही हमारे सौभाग्य से सुमेरु में इन महर्षियों के पवित्र चरण पड़े। ऋषि अंगिरस चतुर्मास प्रवास के लिए यहाँ पधारे हैं एवं ऋषि साम्व्रत पंपासर राज्य की सीमा पर अपना जग कल्याणकारी यज्ञ आरंभ करने हेतु आए हैं। ऋषिवर, आप जैसे परम भक्तों की सेवा करना सौभाग्य होगा हनुमान का। आपकी भक्ति का प्रसाद मुझ भक्त हनुमान को भी प्राप्त होगा। हनुमान, ये जगत देवर्षि नारद और महर्षि भृगु की ही भांति मुझे भी बड़ा विष्णु भक्त मानता है, परंतु तुमने मेरे इष्ट सुदर्शन चक्रधारी विष्णु भगवान को अपने बालपन में धनुर्धारी राजा राम कहकर इनका उपहास किया है, जो कि उचित नहीं है। क्षमा करें ऋषिवर, मैं प्रभु का उपहास करने की धृष्टता कैसे कर सकता हूँ? मुझे श्री विग्रह में धनुर्धारी प्रभु राम के दर्शन हुए थे, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। हनुमान, वरिष्ठ जनों के साथ ऐसा व्यवहार, क्या शिष्टाचार भूल गए हो तुम? पिताश्री, मैं सत्य कह रहा हूँ। आपको तो ज्ञात ही है, मैं कभी असत्य नहीं कहता। विश्वास तो मुझे भी है कि हनुमान कभी मिथ्या नहीं बोलता। हाँ, कदाचित हनुमान ने प्रभु विग्रह के भली भांति दर्शन ना किए हों। हनुमान पुत्र, तुम्हें भ्रम हुआ है। श्री विग्रह चक्रधारी भगवान विष्णु का ही है। हाँ हनुमान, हो सकता है तुम विग्रह ठीक से ना देख पाए हो। पिताश्री, मुझे तो धनुर्धारी प्रभु श्री राम के ही दर्शन हुए थे। बस हनुमान, तुम्हें अभी तुम्हारी भूल का ज्ञात हो जाएगा और तुम भी भली भांति दर्शन कर लेना मेरे इष्ट सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णुदेव। भोग का समय समाप्त हुआ, आवरण हटा दें।
सबको अचरज में पहुँचाई, विष्णु में ही राम दिखाई। हनुमत भक्ति जगत पे भारी, चक्रधर भय धनुष के धारी। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बोलो प्रभु श्री राजा राम की जय। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान।